Hi everyone, welcome again to my YouTube channel Padhai Likhai with Sunil. Today's video is especially for class 3 students and the subject we are going to discuss today is maths and the topic is fractions, a very important two parts. Very important topic. हम कुछ भी खाते हैं उसको हम पार्ट्स करके खाते हैं. सपोज आपके पास एक केक है, आपने उसके 8 पीसीस 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसीस कर दिए और प्लेट में एक पीस रख दिया. ये जो पीस होगा दिस इज 1/8 पार्ट. पूरे पिज्जे केक का ये 8th पार्ट है. This is 1/8. Suppose there are 5 children. Out of them, 3 are girls. Then what will be the fraction to represent the girls? It will be 3/5, 3/5. अब रह गए 2 बॉयज रह गए और बॉयज का रेशियो होगा, फ्रैक्शन होगा 2/5. अब इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर अपर पार्ट, डिनोमिनेटर लोअर पार्ट. एवरी फ्रैक्शन हैज अ न्यूमरेटर एंड अ डिनोमिनेटर. एक और होता है इक्वल एंड अनइक्वल पार्ट्स. इक्वल का मतलब एक जैसे, अनइक्वल का मतलब एक जैसे नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा. ठीक है, सर्कल है. ठीक है, अब जैसे इसके 4 पार्ट्स हैं, इक्वल पार्ट्स हैं. दीज आर इक्वल. ये शेडेड, ये शेड. इसमें से पूरे में से हमने 3 पार्ट्स जो हैं इसके शेड कर दिए. देन व्हाट वी विल डू इज the fraction will be 3 out of 4. 3 parts are shaded out of 4. Understood? Now unequal parts. Unequal में क्या होता है, एक सर्कल है, ऐसे बड़े छोटे पार्ट्स हमने बना दिए. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, द शेडेड पोर्शन. ठीक है, जैसे हमने इनको शेड कर दिया, इसमें ये फ्रैक्शन नहीं होगी. 3/4 हम नहीं बोल सकते. इट विल नॉट बी 3/4. फ्रैक्शंस जो होती है हमेशा इक्वल पार्ट्स में ही ऐसे लिखती है ना. वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं इसको 3/4. ये जो सेपरेशन होती है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, इट इज डन बाय द हॉरिजॉन्टल बार. ये जो बीच में लाइन होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बार. दिस इज योर न्यूमरेटर, दिस इज योर डिनोमिनेटर. अंडरस्टूड? अब अगर हमें इसे बंद करें, वापस तो बनाऊंगे नहीं हो तो जीवना नहीं. ये जो न्यूमरेटर होता है ये एक तो अपर पार्ट होता है फ्रैक्शन का. सेकंड थिंग, इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द सेक्शन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ होल.
ठीक है, जैसे इसमें से 4 पीसेस, ये जो होता है ये होता है टोटल नंबर। टोटल हमने 4 पीसेस किए, टोटल नंबर 4 पीस, उसमें से शेडेड कितने हैं 3 सेक्शन या पोर्शन 3 जो है, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। नाउ देयर आर सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू फ्रैक्शन। Unit fraction. What is unit fraction? A fraction is also known as a unit when the numerator is equal to 1. When numerator is equal to 1, जब आपका न्यूमरेटर 1 होता है तब हम उसे यूनिट बोलते हैं, फ्रैक्शन को यूनिट फ्रैक्शन। जैसे पूरे का आधा 1/2, पूरे के 4 हिस्से, अब इसके 4 हिस्से हो गए, दिस वन इज 1/3, 1 2 ठीक है। जो है होल का 1/4, लाइक unlike fraction. What is a like fraction? वो फ्रैक्शंस जो एक जैसी होती हैं उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। जैसे 1/2, 2/4, 4/8, 16/32। जब हम इनको काटेंगे 2 1 2, 2 2 4, 4 1 4, 4 2 8, 16 1 16, 16 2 32। इन सब का जो फ्रैक्शन होगा, रिजल्ट आएगा वो 1/2 इक्वल होगा, सेम होगा। These are called like fractions। जिनका जो फ्रैक्शन सेम होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। जब कभी भी हम किसी भी फ्रैक्शन को काटें और उनका रिजल्ट सेम आए, उनको बोलेंगे हम लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? अनलाइक फ्रैक्शन होती हैं सभी अलग अलग, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/5, 3/8, जो सभी अलग अलग होती हैं। These all are unlike fractions। लाइक फ्रैक्शंस जो सेम होती हैं, जिनका आंसर सेम होता है जब हम कट करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस जो सारी अलग अलग होती हैं, उनको बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी भी आप फ्रैक्शंस कर रहे हो तो पहले ये देखो कि वो काटे तो नहीं जा रहे। टेबल्स आपको याद होने बहुत जरूरी हैं फ्रैक्शंस के लिए। अब सपोज आपके पास, सपोज यही ले लो, बड़ी फ्रैक्शन आ गई 16/32। आपको 16 का टेबल नहीं आता, 2 का टेबल तो आता है ना, तो आप क्या करो, 2 8 16, फिर 2 पे कर दो 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 पे कर दो 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 आ गया ना 1/2।
कई बार फ्रैक्शन बड़ी होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बड़े होते हैं, आपको उतना बड़ा टेबल नहीं आता, तो जो छोटा टेबल आपको आता है उस पर डिवाइड करके देखो, इजीली आप लोग उसको डिवाइड कर सकोगे, कट कर सकोगे और छोटी से छोटी फ्रैक्शन ऑब्टेन कर पाओगे। लेकिन आपको टेबल जरूर याद होने चाहिए। ठीक है चिल्ड्रन, नाउ कमिंग टॉपिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? जब दो फ्रैक्शन सेम हो एक दूसरे से, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कैसे? 2/3, 4/6। अब 4/6 ये वाली जो फ्रैक्शन है 4/6 इज इक्वल टू 2 multiplied by 2 divided by 2 multiplied by 3 is equal to 2 divided by 3। अब आप सोचो ये कैसे हो गया? ये देखो 2 multiplied by 2 divided by 2 multiplied by 3, 2 के साथ 2 कट गया, क्या रह गया? 2 और 3, 2 divided by 3। अब ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन सेम हो गई ना, दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जब कभी भी दो फ्रैक्शंस या दो से ज्यादा फ्रैक्शन सेम होती हैं, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शनल, ऑर्डरिंग, इन फ्रैक्शंस को ऑर्डर में कैसे लगाना है। अब ऑर्डरिंग ऑफ फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब कभी भी हम सेट ऑफ फ्रैक्शंस को अरेंज करके लगाते हैं, arranging of set of fractions is called ordering of fractional numbers, जिसमें के स्मॉलेस्ट जो है फ्रैक्शन वो सबसे आगे होती है, comes फर्स्ट, ठीक है, और जो सबसे बड़ी होती है वो आती है लास्ट में। असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब के करने के लिए हम क्या करते हैं? वी राइट द फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। कैसे? ये हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं, अब हमें इनको ऑर्डर में करना है, जो है डिनोमिनेटर देख के करते हैं। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर देखना, पहले हमें डिनोमिनेटर सबका सेम करना पड़ेगा। एलसीएम कैसे करोगे? ठीक है, अब पहले इनमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है? 8 है ना, 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s। अब हमारे पास क्या फैक्टर था? अब पहली फ्रैक्शन लेते हैं हम 3/4, 3/4। अब इसको हमें ये एलसीएम रखना है। एलसीएम हमारा क्या है? 8 आएगा कॉमन, ठीक है, सब पे डिवाइड होते ना।
अब यहाँ पे 4 है, हमें डिनोमिनेटर सबका 8 करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 2 जार 8, 3 6/8 हो गया ना, ये वाला हमारा हो गया 6/8। अब नेक्स्ट आ गया 1/2 इज इक्वल टू 8 बनाना है, तो हम इसको 4 2 जार 8 होता है, 4 2 जार 8 होता है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4/8। इसका क्या बन गया 4/8। उसके बाद आ गया 5/8। देख अब 8 तो डिनोमिनेटर है ही, तो ये होगा 5/1 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 5/8। ये ऐसे ही रह जाएगा 5/8। उसके बाद आता है 1/4 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 2/8। ये बन गया 2/8। ये सेम है, ठीक है, तो ये ऐसा ही है 4/8, 5/8, 2/8, 3/8। अब इनमें से देखो सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है, 2 है ना, सबसे पहले आएगी 2/8। उसके बाद 3 आता है, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8। ये हमारा बन गया ना। अब 2/8 देखो, 2/8 हमने ये बनाया, तो ये आ गया 1/4। 3/8 कहाँ है, ये रहा। 4/8 कौन सा है, ये रहा। 5/8 ये रहा। 6/8 ये रहा। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शंस को कर दिया। सबसे पहले सबसे छोटी फ्रैक्शन, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। इसके लिए आपको थोड़ा एलसीएम का आना भी जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए, इनमें से देख लो सेम है ना, सब पे डिवाइड होता है ना, तो 8 ले, सबसे बड़ा नंबर है जो, उसके फैक्टर बना लो, क्योंकि अगर आप फैक्टर बनाओगे कभी गलती नहीं करोगे। ऐसे करके कुछ नहीं करना, ऐसे 8 नंबर लिख लो जो है आपका। सपोज 12 है, आप करो 2 6 12, ये 2 3 6। पता होना चाहिए कि फैक्टर्स को कैसे बनाना है। 2 2 4, 3 12। अगर सपोज यहाँ पे 12 होता, ठीक है, तो आप लोग क्या करते इसमें, अब इसमें 12 में क्या बनता, 4 के टेबल में 12 आता है ना, 4 3 12, 3/4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9/12। 1/2 इज इक्वल टू 2 के टेबल में आता है ना 12, 6 2 6 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6/12। 5/12, अब इसमें डिनोमिनेटर पहले ही 12 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5/12। उसके बाद आ गया 1/4 इज इक्वल टू 4 3 12, 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 3/12। उसके बाद आ गया, यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे आप कर लो 6। 3/6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 6/12। अब हमारे पास फ्रैक्शंस क्या आ गई, 9/12, 6/12, 5/12, 3/12, 6/12। 9/12 हमारी कौन सी है, 3/4 है ना, दिस वन इज 9/12, दिस वन इज 6/12,
This one is 5 by 12. This one is 3 by 12. And this one again is 6 by 12. ठीक है. Now what we will do, सबसे छोटा पार्ट कौन सा है? 3 by 12, 6 by 12, 6 by 12, सॉरी यहाँ पे 5 by 12 रह गया. 5 by 12, 6 by 12, 9 by 12. अब इन फ्रैक्शंस की जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस है वो लिख दो यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना. 1 by 4, 5 by 12, ठीक है, 1 by 2, 3 by 6, and last one is 9 by 12, 3 by 4. This is ordering of fraction and these are all in ascending order. These all are in ascending order. So for today, now after this I will also add a worksheet with this for the practice of fractions. You can practice these fractions as you want. 2-3 worksheets will be added with this. You can see and practice those fractions and see this video again and again so that you can understand the fractions properly. This is a very important chapter. You must be knowing about it. Okay children, so keep watching and subscribe also. Thank you. That's all for today. Next we will be discussing EVS or something other subject. Thank you. Have a nice day.